हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे चैनल विजुअल सिटी में। क्या आपने कभी ये सुना है कि कहीं पर बलि दी जाए और वहाँ रक्त भी ना बहे? जी दोस्तों, आज हम ऐसे मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ पर बलि तो दी जाती है पर रक्त नहीं बहती। आखिर ये बलि कैसे दी जाती है कि रक्त नहीं बहती? जहाँ बलि दी जाएगी वहाँ तो रक्त बहना लाजमी है, लेकिन हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ माता को बलि तो दी जाती है, लेकिन वहाँ रक्त बहाने की सख्त मनाही है। मान्यता है कि बलि से जहाँ माता प्रसन्न होती है, वहीं रक्त बहाने से माँ रूठ जाती है। तो आइए हैरान कर देने वाली बलि की इस अनोखी परंपरा से आपको रूबरू करवाते हैं। जानते हैं कि आखिर इसका संबंध किस जगह से है। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल के 608 फीट ऊंची एक पहाड़ी जिसका नाम पवड़ा पहाड़ी है, उसी पर स्थित है। मंदिर का नाम मुंडेश्वरी है। बता दें कि इस स्थान पर तकरीबन 1900 सालों से लगातार पूजा पाठ किया जा रहा है। यह मंदिर बिहार के सर्वाधिक प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसे लेकर अनेक कहानियां प्रचलित हैं और उन्हीं में से एक कहानी यह है कि जब चंड और मुंड नाम के दो राक्षस लोगों के बीच बेहद उत्पात मचा रहे थे, तब मां मुंडेश्वरी ने प्रकट होकर उनका वध किया था। कथा में मिलती है कि माता ने चंड नाम के राक्षस का वध तो कर दिया, लेकिन मुंड नाम का राक्षस पहाड़ी पर आकर छुप गया। उसी को ढूंढते ढूंढते माता इस पहाड़ी पर आई और यहीं आकर उन्होंने मुंड नाम के राक्षस का वध किया। इसलिए इस मंदिर को मुंडेश्वरी माता मंदिर भी कहा जाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस मंदिर में बकरी की बलि देने की परंपरा शुरू से रही है। मां मुंडेश्वरी देवी की मंदिर की कहानी भी अद्भुत है। यह मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को समाहित किए हैं। यह देश का पहला इकलौता मंदिर है जहां रक्तहीन बलि दी जाती है, जहां जो भी भक्त अपनी मन्नत पूरी होने के बाद बलि देने के लिए बकरे को ले जाते हैं, उस बकरे को मां के चरणों में लिटा भर देने से वह बलि संपूर्ण हो जाती है। बलि वाले बकरे को जैसे ही मां के चरणों में रखा जाता है, वह बकरा तब तक नहीं उठता जब तक पुजारी मां मुंडेश्वरी का नाम लेकर उस पर अक्षत नहीं फेंकते। अक्षत फेंकते ही वह बकरा उठकर खड़ा होता है। फिर मंदिर के पुजारी उस बलि को जिसका होता है उसको सौंप देते हैं। मां मुंडेश्वरी मंदिर में बलि देने की भी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत ही बलि देने का काम किया जाता है, चाहे वह भक्त कोई भी हो। दरअसल बलि देने के लिए यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले 72 रुपये की 2 रसीद कटानी पड़ती है, एक 21 रुपये की और दूसरा 51 रुपये की। उसके बाद बकरे का संकल्प कराया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया मंदिर के बाहर बने हवन कुंड के प्रांगण में की जाती है। हवन कुंड के पास बैठे पुजारी बलि देने के लिए लाए गए बकरे को संकल्प कराते हैं। यह संकल्प भी जिनके नाम से मन्नत मांगी गई होती है उन्हीं के हाथों से संपन्न कराया जाता है। संकल्प के बाद बकरे को मां मुंडेश्वरी के गर्भगृह में ले जाया जाता है। वहां स्थित पुजारी चढ़ावे का सब सामान चढ़ाकर अंत में बलि वाले बकरे को उठाकर मां के चरणों में लिटाते हैं। मां के चरणों में लिटाते ही बकरा मूर्छित हो जाता है और जब तक नहीं उठता तब तक कि वहां मौजूद पुजारी मां मुंडेश्वरी नाम के मंत्र का अक्षत बकरे पर नहीं मारते। जैसे ही पुजारी बकरे पर अक्षत मारते हैं, बकरा तुरंत उठ खड़ा होता है और फिर पुजारी उस बकरे को ले जाने वाले व्यक्ति को सौंप देते हैं। इस तरह से यहाँ रक्तहीन बलि की पूजा संपन्न होती है। बलि देने की इस अनोखी परंपरा के जरिए यह संदेश दिया जाता है कि माता रक्त की प्यासी नहीं है। जीवों पर दया करना माता का स्वभाव है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 108 ईस्वी में किया गया था और इस मंदिर का निर्माण शक शासन काल में हुआ था। मंदिर के प्रांगण में लगे शिलालेख जिन पर ब्राह्मी लिपि में संदेश अंकित है, उसके आधार पर यह कहा जाता है कि यह शक शासन काल का मंदिर है, क्योंकि शक शासन काल में ही ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। मंदिर अष्टकार रूप में बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच चतुर्मुखी शिवलिंग की स्थापना की गई है और कोने में माता मुंडेश्वरी की मूर्ति लगाई गई है। माता की मूर्ति बाराही देवी के रूप में स्थापित की गई है, जिनमें महिषासुर उनके वाहक बने हैं। बता दें कि इस मंदिर की 97 मूर्तियों को, जो कि बेहद दुर्लभ है, उन्हें पटना के संग्रहालय में रखा गया है
और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन मूर्तियों की सुरक्षा। इसके साथ ही मंदिर की 3 मूर्तियों को कोलकाता के संग्रहालय में भी सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त का मानना है कि माता मुंडेश्वरी से जो भी मनोकामना की जाती है वो पूर्ण होती है। पूर्ण होने के बाद ही बकरी की बलि चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या इसमें आपको कोई कमी लगी तो वो भी बताइए। और हमारे चैनल पर आए हैं तो एक लाइक तो कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, और शेयर भी कर देना जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।